नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवारजनों के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल को हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक, केमिकल को हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक। चेंजेस का मतलब उनके अंदर बदलाव, तो भौतिक बदलाव और रासायनिक बदलाव। व्हाट इज़ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज कैन बी डिफाइंड एज दोज चेंजेस इन विच एनी मटीरियल चेंज अकर्स इन द फॉलोइंग थिंग। जब किसी के अंदर किसी भी मटीरियल के मतलब होता है सामग्री के अंदर एक इन तीन चीज़ों का अलग अलग बदलाव आता है तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अपीयरेंस, उसका देखने का तरीका, स्मेल, उसकी खुशबू या बदबू, एंड डिस्प्ले ऑफ मटेरियल, वो किस तरीके से रखा गया है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इन फिजिकल चेंज भौतिक बदलाव के अंदर मटेरियल चेंजेस इट फॉर्म्स बट नॉट इट्स केमिकल आइडेंटिटी। सामग्री अपना रूप बदल लेती है लेकिन अपनी रासायनिक चीज़ों को नहीं बदल पाती। जैसे मैं आपके हाथ में एक ईंटा दे दूँ, अब मैंने आपसे कहा इस ईंटे के ऊपर हथौड़ी चलाओ। जब आपने हथौड़ी चलाई तो वो ईंटे के 2 टुकड़े हो गए या कई टुकड़े हो गए। पहले आपके सामने एक ईंटा था, अब आपके सामने उस ईंट के टुकड़े हैं। वो टुकड़े ईंट जैसे नहीं लग रहे लेकिन है तो उसके अंदर वही सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग वाली ईंट में थी, तो इसको हम भौतिक चेंज कहेंगे। न्यू मटेरियल्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस मटेरियल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बैक इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द रिएक्शन। अगर फिजिकल चेंज की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, भौतिक बदलाव की ये खासियत ये होती है कि हम पुरानी चीज़ों को तोड़ करके उसको वापस उसी रूप में ला सकते हैं अगर उनको वापस हम सम्मिलित कर दें। जैसे मैंने आपके हाथ में मिट्टी दी, मैं कहा इस मिट्टी से कोई चीज़ बनाओ, ठीक है। आपने मिट्टी से कोई चीज़ बनाई तो उस जो मूर्ति आपने बनाई उसका आकार अलग हो गया। अब मैंने कहा इस मूर्ति को तोड़ दो। जब मिट्टी को आपने वापस तोड़ दिया और उसको बिल्कुल महीन कर दिया, वो वापस मिट्टी हो गई। तो हम आकार तो दे सकते हैं उसको, लेकिन उसकी पहली बात रासायनिक क्रिया नहीं बदल सकते। दूसरी बात, हम उस चीज़ को वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं जिस चीज़ से हमने स्टार्ट किया था। जैसे हमने मिट्टी से मूर्ति बनाई और मूर्ति को जब तोड़ा तो वो वापस मिट्टी में बदल गई, तो इसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, कौन कौन से प्रकार के फिजिकल चेंज होते हैं? बॉयलिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड श्रेडिंग। ये सारे भौतिक बदलाव होते हैं। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। लेट अस टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट इट इन द फ्रीजर। अब मैं इस चीज़ को इस तरीके से समझाता हूँ। आप फिजिकल चेंज, आपकी मम्मी ने पानी लिया, उस पानी को एक बर्तन में रखा और उस बर्तन को फ्रीजर में रख दिया। फ्रिज का वो जगह जहाँ पे बर्फ़ जमती है। जब वो पानी जम गया तो आपको क्या मिली? आपको मिला बर्फ़। अब आपने उस बर्फ़ को जब बाहर निकाला तो बर्फ़ क्या है? बर्फ़ ठोस है, लेकिन है किस चीज़ का ठोस रूप? पानी का ही ठोस रूप है। तो पहले आपके पास पानी लिक्विड फॉर्म में था, अब आपके पास बर्फ़ है जो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन वो बर्फ़ है क्या? वो पानी का ठोस स्वरूप है। अब आप इस बर्फ़ को निकालते हैं, उसको बाहर रख देते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वो ठोस से फिर से पानी में चेंज हो जाती है। अब जब ये पानी में दोबारा चेंज हो गई, आपने पानी को इकट्ठा किया और उसको गैस के ऊपर रख दिया करके, अब आप उसको उबालना शुरू कर देते हैं। इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर पानी का गैसियस फॉर्म है। तो आपको अब पानी के 3 फॉर्म मिले, एक फॉर्म तरल रूप में, लिक्विड रूप में, एक फॉर्म ठोस रूप में, सॉलिड रूप में, एक फॉर्म गैस रूप में। तरल रूप में आपके पास पानी बिल्कुल एज अ लिक्विड है, वाटर के रूप में। ठोस फॉर्म में आपके पास पानी आइस के रूप में है, और गैसियस फॉर्म में पानी आपके पास वाटर वेपर के रूप में। लेकिन इन सबके अंदर जो चीज़ एक है वो है तत्व पानी। दैट मीन्स आप गैस के अंदर भी H2O पाएंगे, वाटर वेपर के अंदर भी H2O पाएंगे, आप आइस के अंदर भी H2O पाएंगे, और आप लिक्विड वाटर के अंदर भी H2O ही पाएंगे। व्हाट इज़ केमिकल चेंज? रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? केमिकल चेंज, appearance of new material formed is totally different. The smell and the display of material formed is totally different. The energy is produced during chemical change. अब पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि चलो मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ, तो आपने क्या किया? आपने दूध लिया,
चीनी ली, पानी लिया, चाय पत्ती ली और उसको उबाला। तो आपके पास स्टार्टिंग में कौन कौन से पदार्थ थे? आपके पास पानी था। कौन कौन से सब्सटेंस मीन्स पदार्थ? आपके पास पानी था, आपके पास चाय पत्ती थी, आपके पास चीनी थी, आपके पास दूध थे। जब आपने उबाला तो वो कौन सी चीज़ बनी? नई चीज़ बनी, चाय। क्या आप चाय को पानी कह सकते हैं, दूध कह सकते हैं, चाय पत्ती कह सकते हैं या चीनी कह सकते हैं? नहीं, आप उसको सिर्फ चाय कहेंगे। पहली चीज़ आ गई। जो नई चीज़ बनेगी उसका स्वरूप जिन चीज़ों से वो बनी है उससे बिल्कुल भिन्न होगा। चाय का स्वरूप पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध से बिल्कुल भिन्न है। द स्मेल एंड द डिस्प्ले ऑफ मटेरियल फॉर्म इज़ टोटली डिफरेंट। चाय का रंग, रूप ना वो पानी से मिलता है, ना वो दूध से मिलता है, ना वो चीनी से मिलता है, ना वो चाय पत्ती से मिलता है। उसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब भी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर क्या निकलती है? उसके अंदर एनर्जी निकलती है। एनर्जी मतलब उसके अंदर से शक्ति निकलती है। जब तक आप उसे गर्माहट नहीं देंगे, दूध, चाय पत्ती, पानी, चीनी को गर्माहट नहीं देंगे, तब तक चाय आपकी बनेगी नहीं। The new material formed due to the chemical change from this material, we cannot take out the old materials from which it is formed, old substances from which it is formed. अगर मैं आपसे कहूँ चाय के अंदर से दूध निकाल लो, पानी निकाल लो, चीनी निकाल लो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, आप उसके अंदर से वो चीज़ें नहीं निकाल सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण और भौतिक क्रियाएं। प्रॉपर्टीज मीन्स गुण, रिएक्शंस मीन्स क्रियाएं। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? भौतिक गुण क्या होते हैं? चेंज इन अपीयरेंस ऑफ मटेरियल कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग एग्जांपल में डिस्कस किया, आपको मैंने एक ईंट दी, उसका एक आकार था, आपने उसको नापा कि ये ईंट इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है और इतनी मोटी है। अब आपने उसको तोड़ दिया, वो दो भागों में टूट गए, तो आप कहेंगे इसका ये भाग इतना बड़ा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना मोटा है। आप फिज़िकल चीज़ों को नाप सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को नाप सकते हैं। देयर कैन बी चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्ले ऑफ मटेरियल बट नो चेंज इन केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन फिजिकल चेंज। आपके पास जब ईंट थी तो उसका रूप अलग था, जब आपने उसको तोड़ दिया उन टुकड़ों का रूप अलग है। उनके रूप बदल सकते हैं लेकिन उनके अंदर जो पदार्थ हैं उपलब्ध वो एक ही प्रकार के रहेंगे। वो ईंट का टुकड़ा हो या पूरी साबुत ईंट हो, उसके जो कण होंगे वो एक ही समान होंगे। मतलब ईंट के टुकड़े में भी जो कण होंगे वो पूरे ईंट के कणों ही जैसे होंगे। फिजिकल रिएक्शन। व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन? रासायनिक क्रिया। A physical reaction occurs when the molecule go under the rearrangement. Due to the rearrangement of the molecules, the new shape of the materials takes place. जब हम अणुओं को, अणु मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स परमाणु, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशंस को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, परमाणु। जब हम इनके अरेंजमेंट, इनको रखने के तरीके को बदल देते हैं तो हमारे को फिजिकल रिएक्शन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर से वही वाला एग्ज़ाम्पल लीजिए, मैंने आपको एक ईंट दी और जब मैंने उन ईंटों को तोड़ा तो उस ईंट को जब मैंने तोड़ा तो जो टुकड़े मिले, अब जब कोई वो एक टुकड़ा ऐसे छोटा निकला, एक टुकड़ा बड़ा निकला, तो उसके अंदर छोटे टुकड़े के अंदर कम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हैं, बड़े वाले के पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके अंदर फिज़िकल रिएक्शन हुआ, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन, जैसा मैंने आपको बताया है अभी पहले वाले एग्जाम्पल में, जब भी हम रासायनिक क्रिया करते हैं तो हम जिन पदार्थों से उस क्रिया को शुरू करते हैं उन पदार्थों के मिश्रण से जो हमको नया पदार्थ मिलता है वो पूर्णतः अलग होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने दूध, चाय पत्ती, चीनी, पानी, इन सबको उबाला तो दूध, चाय पत्ती, पानी, चीनी ये अलग अलग क्या थे? पदार्थ थे। अब आपको नई सामग्री जो चाय मिली है वो पूर्ण रूप से इन सबसे भिन्न है। और आपसे अगर मैं कहूँ कि इस चाय के अंदर से दूध, चाय पत्ती, चीनी या पानी में से कोई भी चीज़ निकाल लो तो वो नहीं निकाली जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन एक बार पूरा हो गया, हम उसको वापस अपनी स्थिति में नहीं ला सकते हैं।
हम चाय के अंदर से जिन चीज़ों से चाय बनी थी, हम उन चीज़ों को वापस नहीं निकाल करके अपने स्वरूप में ला सकते। दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। नाउ दिस finishes your first part of the topics that I have told you to be discussed in this place. I will get back to you with the next video containing the other parts. Kindly go through your notes and watch the video, and if you have any doubts, please do get back to me. Thank you so much.